तो अभिषेक, देश तो मॉक ड्रिल कर रहा है, युद्ध की तैयारियां कर रहा है, वो तो मॉक ड्रिल है, असल युद्ध नहीं हुआ। आपकी पुलिस तो असल की ड्रिल कर रही है, अब पूरी एक्सपर्ट हो गई है डंडे भाजने में, लाठी से पिटाई करने में, घुटने तोड़ने में। संदीप जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है अपनी बात को रखने का, किसी भी मांग को उठाने का। हमारे जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं। शिक्षा विभाग के सामने सब कुछ है और हमें लगता है कि हर किसी को संयम का परिचय देना चाहिए। आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए स्थल चिन्हित है। कई बार ऐसा होता है कि लोग उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो भी अभ्यर्थी हैं ये हमारी पूंजी है, बिहार के भविष्य में। और ये उत्तेजित हो जाते हैं या कई बार इनको उत्तेजित किया जाता है साजिशन, और प्रतिबंधित क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाते हैं। आप जानते हैं संदीप जी, आपने बिहार को बहुत नजदीक से कवर किया है। जिस जगह पर ये घटना घटी है, मुख्यमंत्री आवास है और सामने राजभवन है। प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, वहां आप धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने बल प्रयोग किया है ताकि तो मतलब स्थिति कानून को का चलाया घोर जा सके। उल्लंघन कर दिया इन अभ्यर्थियों ने, और मुख्यमंत्री ना हो गए, राजा हो गए। नीतीश कुमार ऐसा बाहर नहीं है निकलकर संदीप जी, इनसे बात कर ले। हमने एक मिनट सुनिए ना मेरी बात अभिषेक भाई। मुख्यमंत्री बाहर आते, इनसे कहते कि भाई शिक्षा विभाग आपकी मांग पर गौर कर रहा है, कुछ ना कुछ हम करेंगे। सिर्फ इतना ही तो कहना था। राजा हैं, क्या हैं, ये बाहर नहीं कहने की निकलेंगे, आवश्यकता नहीं। सुनवाई नहीं होगी नहीं छात्रों की। संदीप जी, सुनवाई कैसे नहीं होगी? ये बिहार की सरकार है जहां सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। कई बार बिना मांग उठाए भी कार्रवाई होती है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। हमने भी कई बार इस बात को कहा है कि शिक्षा विभाग के संज्ञान में सब कुछ है। देखिए, सुखद बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या 3, इसके माध्यम से इतने अभ्यर्थियों को मौका मिला है, सरकारी नौकरियां मिली। कई बार कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ डिमांड सबके होते हैं, और कालांतर में सारी नहीं समस्याओं नहीं, को हल इनकी किया गया है। मांगे क्या गैर वाजिब हैं भाई? क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी कि 66,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मतलब वो दे वर सक्सेसफुल, कि अब आप शिक्षक बनेंगे, पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाएंगे। इनमें से 10 से 15,000 अभ्यर्थी कह रहे हैं, ऐसे छात्र भी थे, ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2-3 सेंटर से भरा और तीनों जगह वो उत्तीर्ण हो गए। तो भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकाल दो। वो 10-15,000 जो पद हैं, पहले भी ऐसे ही पद खाली पड़े रह जाते हैं, इस बार भी ना हो ऐसा, हमारा भी नंबर आ जाए। कुछ गैर वाजिब मांग कर रहे हैं क्या? संदीप जी, हमने क्या कहा कि उनकी भावनाओं को हम समझते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र भी है, उनकी मांग की भी कद्र है। और शिक्षा विभाग के सामने सब कुछ है। अभी आपने देखा है कि ट्रांसफर करने में कितने सारे शिक्षक थे, सबको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई और चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। इसको लेके भी एक एजुटेशन और एक बेचैनी सभी शिक्षकों के मन में होगी, लेकिन कालांतर में सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो हमने क्या कहा है? हमने ये तो नहीं कहा कि उनकी मांग नाजायज है, हमने ये तो नहीं कहा कि सरकार उस पर विचार नहीं करेगी, हमने ये तो भी ये नहीं कहा कि सरकार किसके उसको नहीं किसके मानेगी। आदेश पर ये लाठियां बांधी जाती हैं? तो जो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ संदीप जी, ये आदेश वाला सेगमेंट नहीं होता है। दुखद ये होता है कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो इस तरह की आग में खूब घी डालते हैं, खूब तेल डालते हैं, ताकि राजनीतिक रोटी सेक सके। अच्छा, और ये कई बार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भड़काया जा रहा है, इनकी मांगे गैर वाजिब है। मैं आपको नहीं नहीं नहीं, मांगे एकदम वाजिब है, सही तरीके से वो अपनी बात को रखे कहें। अभी जो आरजेडी के लोग चिल्लाएंगे उनसे जरा बस एक बार ये पूछ लीजिएगा कि 10 अगस्त 2022 से लेके 28 जनवरी 2024 तक, चाहे वो 29 दिसंबर 2024 हो, 13 जुलाई, 11 जुलाई, 4 जनवरी, 1 जुलाई, मेरे पास पूरा डाटा। इन सब समय भी अलग अलग संगठनों ने मांग की थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की थी, और इनको लेकर के बल प्रयोग करना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण में आ सके। वैसी परिस्थिति में यही हमारे विपक्ष के साथी आरजेडी के जो लोग हैं, वो सब के सब लोग डिफेंड कर रहे थे कि सरकार क्या करेगी, भाई प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना उचित नहीं है। देखिए तो ये मतलब जो जो होता है ना, बिहार के चलते बारे रहते में हैं, आप डांस टैगलाइन चलते रहते बनाते थे, वो नारे बुलंद करते थे, वो नैरेटिव गढ़ते थे, बिहार में बहार है, वो मतलब विकास की, सुशासन की बहार, हैं। वो बिहार तो में है ही। बहार है, नीतीश कुमार है। अब अगर मैं पूछ रहा हूं ये बात कि लाठी डंडे की मार है, नीतीश कुमार है, ये हाल हो गया बिहार का। नौकरियों की बहार है, नीतीश कुमार है। हर घर में रोजगार है, नीतीश कुमार है। और विकास की सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार है। और ये आवाज से बात करने हर का घर में कोई नौकरी है।
बिहार में ये जो ताज़ा आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, भारत सरकार का ये आंकड़ा है, अक्टूबर दिसंबर 2024 बेरोजगारी की दर बिहार में 26.4%, पूरे देश में 16.1%, 10% ज्यादा। संदीप जी, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी आपको मालूम है। बिहार में कितने रिसोर्सेज रहे हैं वो भी सब जानते हैं। नीतीश जी को जैसा बिहार मिला उससे प्रोग्रेसिव सोच के साथ किस दिशा में लेकर गए बिहार के लोगों को ये मालूम है। रिकॉर्ड कब तक चलाते रहोगे? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 20 साल। अगले 5 वर्ष स्वर्णिम साबित होंगे। अच्छा, अगले, बस आगे की बात करते रहो। अरे भाई, 20 साल में क्या किया? 20 साल में वेतनभोगी कर्मचारी देश भर में 24% हैं औसत, बिहार में 13%। नौकरी ही नहीं है बिहार में। किसने कहा संदीप जी? ये सरकार का आंकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, बिहार का जो मॉडल है ना, मैं आपको बताता हूं। अगर आप सरकारी नौकरियों की बात करेंगे और आप सिर्फ हमारे इन 5 सालों के कार्यकाल को जरा एनालाइज कर लीजिए, 6 लाख के आसपास तो सिर्फ सरकारी नौकरियां शिक्षकों के मद में दी गई है। उसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सरकारी नौकरियां मिली। आज इनमें से बहुत सारी नौकरियां तो जब आपने आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार बनाई उसके बाद ये नौकरियां सृजित होने लगी। उससे पहले तो कहते थे नौकरियां कहां से पैदा कर लें, कहां से पैसे कहां से आएंगे। नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड है ना इस बात को लेकर। मुख्यमंत्री कौन है तो क्या करें? हम जमीन लिखवा करके नौकरी दे? तेजस्वी जी के मॉडल को अपना लें या राजद के मॉडल को हम अपना लें? और समझना ये संदीप जी कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी सोच प्रोग्रेसिव है और दिशा प्रोग्रेसिव है। इतने लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां देना कोई आम बात नहीं है। आप लोगों ने कवर किया है किस तरह से गांधी मैदान में लाखों की तादाद में नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। कभी उनके घर में सर्वे करके देखें। बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां सरकारी नौकरियों के माध्यम से लोगों के घरों में, परिवारों में खुशियां नहीं आई। ये भी एक बड़ा दृश्य है। हमें लगता है कि उस बड़े दृश्य का प्रक्षेप करके हम लोग जो अपवाद होते हैं उनको लड़ाई। ये अपवाद है या ये न्यू नॉर्मल है? लाठी भांजना, ये ड्रिल, ये तो मतलब इसमें अभ्यस्त हो चुकी है, इसमें एक्सपर्ट हो गई है। ये पिछले साल दिसंबर, अभी कितने दिन हुए हैं अभिषेक? 4-5 महीने पहले की बात है। वो 18, 25, 29 दिसंबर पटना में क्या हुआ? हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। राजनीति अपनी जगह है, पर पुलिस तब भी ऐसे ही डंडे भाजती हुई दिखाई दी थी। और क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे अभ्यर्थी? अरे भाई, तमाशा बन गया था बीपीएससी के इम्तिहान। सारे पर्चे लीक हो रहे थे, छोटी मछली पकड़ रहे थे, बड़ी मछली आप पकड़ नहीं रहे थे। बेईमानी की इंतहा हो रही थी और चल रही थी लाठियां अभ्यर्थियों पर। मैं जवाब देता संदीप जी। जी, हमें लगता है संदीप जी कि ये नैरेटिव बीपीएससी की परीक्षा के बारे में उचित नहीं है। सरकार हर संभव जांच के लिए तैयार थी। आयोग के पास पूरा मामला था, हर कुछ का पटाक्षेप हुआ है। जब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, आरोपियों को जेल भी भेजा गया है। और मुद्दा यह है कि खुशियों का एक बड़ा अंबार इस बिहार के अंदर इस सरकार ने दिया। हमारा ध्यान कभी उस पर नहीं जाता है। हम नकारात्मक चीजों पर चर्चा करते हैं और करनी चाहिए, हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। देखिए, आज जो दृश्य सामने आए हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें, और हमारी बेटियां बहनें जब सड़कों पर उतरकर इस तरह से झेलती हैं चीजों को, तो हमें बहुत दुखद लगता है। हम तो उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी पूंजी है, किसी भी कीमत पर इस यही बात मुख्यमंत्री बाहर आकर कह दें तो ये हमें ये नजारा देखने को ना मिलता ना अभिषेक। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बार बार हम लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर यही कह रहे हैं संदीप जी कि जो कुछ हुआ है वो दुखद है। और हमारे लिए, क्योंकि जो भी हल्का बल प्रयोग किया गया या लोगों को वहां से तितर बितर किया गया, कानून व्यवस्था बनी रहे, कल हो की कुछ अगर अनहोनी हो जाएगी तो यही आप डिबेट कर रहे होंगे कि वहां पर पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग इतने सक्षम नहीं है। आम आदमी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाए, नेता, ये नेता नहीं राजा हैं, इनके साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। कंचना यादव, एक सेकंड अभिषेक, जी बोलिए। अनहोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी कोई बहन है, कोई बेटी है, इस तरह के दृश्यों में गिर जाती है, चोटिल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो बड़ी अनहोनी होती है। इसके घर में चीजें गुजरती है, उनको मालूम चलता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई संयम खोए। हमारी पुनः सबसे हाथ जोड़कर अपील आपके माध्यम से है कि संयम का परिचय दे। सरकार आपके साथ है, सरकार आपको अपनी पूंजी मानती है। कंचना, अभिषेक कह रहे हैं नौकरियों की बहार है बिहार में, ये राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं।
छात्रों की गुस्से की आग भड़काकर? देखिए संदीप जी, अभी तो मैं जदयू के प्रवक्ता को सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि भावुक होने के अलावा उनके पास और कोई जवाब है ही नहीं। अरे आप मत इमोशनल होइए, आपकी सरकार है, अपोजिशन में हम बैठे हैं और कह रहे हैं कि सुनवाई और कार्यवाही की सरकार है। 4 महीने से संदीप जी, 4 महीने से गर्दनी बाग में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा मंत्री से जाकर मिले, एमएलए एमएलसी जितने भी होंगे जदयू के बीजेपी के, सबसे जाकर मिले कि कोई तो हमारी प्रॉब्लम सुने। एक अभ्यर्थी और एक परिणाम हो कि अगर एक अभ्यर्थी 3-4 पदों पर क्लियर करता है एग्जाम, तो उसको एक पद पर वो ज्वाइन करके बाकी जो पदें खाली होंगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालकर बाकी पीछे जो बच्चे हैं उनको ज्वाइन करवाया जाए। क्या सरकार 4 महीने में इतना छोटा सा भी काम नहीं कर पाई? ये भावुक होंगे, इनका काम है जवाब देना, भावुक होना इनका काम नहीं है। भावुक होना हमारा काम है, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं और हम क्या भावुक होना आपका काम है या लोगों को भड़काना, छात्रों को भड़काना? अभिषेक कह रहे हैं कि 6 लाख नौकरियां सृजित की हैं। दिखाए, ये एक भी एविडेंस ये लेकर आए दिखाए कि जहां हम जाकर लोगों को भड़का रहे होंगे। हाँ, प्रशांत किशोर पांडे जरूर गए थे भड़काने, डाइवर्ट करने, पूरे आंदोलन को उन्होंने डाइवर्ट किया, लेकिन हम भड़काए नहीं थे। हम हमेशा साथ में खड़े थे और तेजस्वी जी ने लेटर भी लिखा नीतीश कुमार जी को, लेकिन एक भी जवाब नहीं है। आखिर में नीतीश कुमार जी है कहां पर? उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। अगर बच्चों पर लाठीचार्ज होता है तो डायरेक्ट कोई रिस्पांसिबल होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं। और पुलिस तो प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों जाएंगे छात्र? गर्दनी बाग में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जो मुख्यमंत्री का आवास है उसका घेराव करके आप वहां पर जाने की जरूरत क्या होती है? ये आ बैल मुझे मार वाली बात है। फिर डंडे पड़ेंगे तो कहेंगे डंडे मारे जा रहे हैं। अगर अभ्यर्थियों के अगर आप बैनर पे जो लिखा है वो पढ़ेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दो या फांसी दो, क्या बचता है उनके पास? उनके पास ये नहीं बचता कि मुसेरिया में जाएंगे तो हम पर लाठीचार्ज होगा। 4 महीने से अगर गर्दनी बाग में बैठे हुए और आपके एक भी मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर आपके मुख्यमंत्री तक अगर फ्री नहीं होते कि बच्चों से बात कर ले, तो मजबूर है, फांसी लेने पर भी मजबूर है। वो कह रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो या हमें नौकरी दो। इससे क्या बचता है बच्चों के पास? उनको यह फर्क नहीं पड़ता कि उस एरिया में जाएंगे तो हम पर लाठीचार्ज होगा। वो लौट कर आ रहे थे, जब लौट कर आ रहे थे तब उन पर लाठीचार्ज हुआ संदीप जी। जब उनको रोका गया वो लौट कर आने लगे। क्या मुख्यमंत्री जी के पास 5 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है कि आकर मिल लें? क्या उनके पास ये नहीं का आश्वासन दे दे कि ठीक है हम इस पर काम करेंगे? 4 महीने बीत गए और इतना ही नहीं, गेस्ट फैकल्टी जो पढ़ाते थे 15-20 साल से जो पढ़ाते थे, जब परमानेंट भर्ती हुआ 5000 से ज्यादा, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें भी यहाँ पर परमानेंट किया जाए। 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। इनके पास क्या है? लाठीचार्ज है सिर्फ। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, लाठीचार्ज की सरकार हो गई, डंडे की सरकार हो गई। कहते हैं ना कि हमारे पास इतनी महिला पुलिस है, पुरुष से ज्यादा। पर क्या आप ये राजनीति कर रही हैं, ये भावनाएं भड़काकर छात्रों की, युवाओं की? क्योंकि 2020 में भी जो युवा वर्ग था, 18 से 29 साल आयु वर्ग जो थी, उसमें एक मिनट सुनिए ना, ये बताना भी जरूरी है दर्शकों को, वहां पर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से ज्यादा युवाओं के वोट हासिल करती दिखाई दी थी। ये कैचमेंट एरिया दिखाई दे रहा है कि, और 29 साल वाला अब 34 का भी हो गया होगा। तो आप जानबूझकर आग भड़का रहे हैं क्या? देखिए, हम राइट के साथ खड़े हैं। हम जो स्टूडेंट का राइट्स है, जो युवा चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर इनको लगता है कि हम राजनीति करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हम राजनीति करते हैं और हम करेंगे राजनीति। अगर युवाओं पर बात करना, अभ्यर्थियों के साथ खड़े होना, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए अगर लड़ना अगर राजनीति है तो हम शौक से इस राजनीति को करेंगे। और लोगों के जमीन के टुकड़े, प्लॉट अपने नाम पे करवा लेना और फिर सरकारी नौकरियां देना, इसको क्या नाम देंगी आप? यही तो कर रहे थे ना लालू प्रसाद यादव। इनको ये आज से कह रहे हैं नहीं, ये 20 साल से 25 साल से न जाने कब से यही बात चिल्ला रही है। प्रूफ तो कुछ कर नहीं पाए, प्रूफ करिए ना। और आपका जो काम है वो करिए। जेल जाना पड़ा है लालू प्रसाद यादव को, जमानत पर बाहर हैं। जमानत पर बाहर ये हेल्थ इशू पे कहते हैं ना, हेल्थ इशू पर नहीं है। वो आधे से ज्यादा जो सजा थी उसको काट चुके थे, इसलिए लालू जी बाहर है। एक फेक प्रोपेगेंडा ये चलाते। इनके पास जब कुछ नहीं बचता तो ये आ जाएंगे 1990 के दौर में। देखो लालू यादव, वो तो चारा घोटाले को अभी, आप क्या कर रहे हैं? लैंड फॉर जॉब में तो अभी आपकी कानूनी दिक्कतें अभी खत्म कहां हुई हैं? वो परेशानियां तो मुंह बाय खड़ी है ना कंचना। अभी
देखिए संदीप जी, कानूनी दिक्कतें जो हैं, जो कोर्ट में हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। हम ना उससे भागे हैं ना कभी भागेंगे। इनका जो काम है वो काम करें। हमें अगर कोर्ट से लड़ना है, हम कोर्ट से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कोर्ट से आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन हर चीज का जवाब सिर्फ लालू जी नहीं हो सकते। आज अगर लाठीचार्ज हुआ है, एक लड़की का गला दबाया गया, एक विकलांग को पुलिस ने पीटा है, तो इसका जवाब लालू जी नहीं हो सकते। इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा। आपने बोला ना अभी कि किधर जा रहा है बिहार, किधर जा रहा है बिहार, इसका जवाब देंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में बैठे हुए, जवाब हम दें, जवाब लालू प्रसाद यादव जी दे, जवाब तेजस्वी यादव जी ठीक दे। है, आप कौन ये देगा सवाल जो जवाब? पूछ रही अगर हैं आप सौरभ, देंगे- एक सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।